आपका डेसिमल एक्सपांशन जो है, दो तरह का डेसिमल एक्सपांशन होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्या बोला? एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझ में आ रहा है? डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग किससे बोलते हैं? टर्मिनेटिंग मतलब जैसे कि सपोज 1.25 खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। 0.329 खत्म, 4.1624 खत्म, 13.18 खत्म, 215.29 खत्म। इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। दूसरा एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है ना? 2.12469328421 इसे चलता ही रहेगा, 215.2346921874 इसे चलता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग खत्म ही नहीं होता। तो आप कैलकुलेटर मारो तो डॉट 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 दिखा देगा। समझ में आ रहा है? और एक भी है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये एक्चुअली क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब क्या होता है? ओवरऑल बोले तो रिपीट होगा। जैसे डेसिमल एक्सपांशन, इसका एग्जांपल क्या है? ना 0.11111111111 चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। या 12.322222 समझ में आ रहा है? या फिर 5.1414141414 ऐसा चलता रहेगा। एक तो खत्म ही नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा रिकरिंग, रिपीट भी हो रहा है। पैटर्न को देखो, पैटर्न को समझो। एक तो खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा रिपीट होता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझ में आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग पैटर्न समझ में आ रहा है? आप देख के बता सकते हो कौन सा टर्मिनेटिंग खत्म हो जाएगा भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा, रिपीट भी नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसे भी रिपीटेशन आता है, 2.12496 12496 12496 ऐसे रिपीटेशन भी होता है। ऐसे नहीं कि रिपीटेशन सिर्फ एक दो नंबर का होगा, ठीक है। तो इस केस में ये जो चीज है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको लिखा जाता है 0.1 बार। जिसके ऊपर बार होगा वही रिपीट होगा। जैसे कि यहां पर होगा, क्या होगा बताओ मुझे? 12 बार किसके ऊपर? 2 के ऊपर। अब इससे क्या ये क्या होगा? 5 बार किसके ऊपर? सिमिलरली ये बार किसके ऊपर? 2.12496 बार पूरा किसके ऊपर? 12496। बात को समझ रहे हो? 3 तरह का हमारा जो डेसिमल एक्सपांशन, समझ में आया? लिखो, देखो, कन्वर्ट 0.35 into p/q फॉर्म। 0.35 into which form? p/q फॉर्म। नहीं होगा? हाँ, 0.35 is equal to 35/100। 5 में काटेंगे तो 7, 5 में काटेंगे तो 20, खत्म। डाउट होगा? चलो अब देखो एग्जाम्पल 5। कन्वर्ट 0.6 बार इंटू द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। देखो सबसे पहले 0.6 बार लेट, अच्छा 0.6 बार का मतलब क्या है? 0.66666 ऐसा चलता रहेगा, नेवर एंडिंग।
ये सुनो। अच्छा, शुरू कैसे करेंगे? नॉट लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, सुनो, बार कितने नंबर के ऊपर है? एक नंबर के ऊपर। सुनो, अगर बार एक नंबर के ऊपर होगा, बार एक नंबर के ऊपर होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 ऑन बोथ साइड। अगर बार दो तो नंबर के ऊपर होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 100। कब यार? बार अगर 3 नंबर के ऊपर होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पैटर्न देख पा रहे हो? अगर एक है तो 1 में 1 0, 2 है तो 1 में 2, उसी हिसाब से काम हो रहा है ना। अगर 9 6 है तो 6 के ऊपर ही बार है। तो वो अलग टाइप का है, मतलब ये 2.133 के ऊपर बार, ये दूसरा टाइप का है। अगर बार पूरा है तो ये एक टाइप का है, अगर बार आधे में है तो वो दूसरा टाइप का है। दूसरा टाइप में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, होल्ड ऑन। ठीक है, पहले इससे चलते हैं। अगर बार पूरा एक नंबर के ऊपर है, डेसिमल के बाद इमीडिएटली बार है नंबर के ऊपर, कोई गैप नहीं है। जब एक नंबर के ऊपर बार होगा, देखो ये x इज इक्वल टू 0.66666 ऐसा चलता रहेगा, या ना? अगर मैं दोनों तरफ से 10 मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ से कितना मल्टीप्लाई करूंगा? 10, तो ये बन जाएगा कितना? और इसके साथ अगर 10 मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो एक 6 ना यहां पे आके बैठेगा, कहां पे? डेसिमल के पास। तो क्या होगा? 06.66666 चलता रहेगा, है ना? 06 क्यों लिखेंगे? सिर्फ 6 लिखेंगे, और इसका मतलब क्या है? 6.6 बार। इसका मतलब ये 6.6 बार है, समझे? अगर एक 6 भी चला या फिर भी तो 666 सारा 6 रहेगा ना। हमारा डेसिमल पॉइंट एक्चुअली एक स्टेप राइट जंप कर, और 6 यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? मैं डायरेक्टली इसको समझाया, इसे लिखा, मतलब एक 6 लेफ्ट साइड जंप मार देगा। ठीक है, चलो, जब बार वाला नंबर पीछे आ जाए तो वर्क इज ओवर। क्या बोला मैंने? वर्क इज ओवर नहीं बोला, बार वाला नंबर जब पीछे आ जाएगा वर्क इज ओवर। क्या बोला? जब बार वाला नंबर पीछे आ जाए तो वर्क इज ओवर। ठीक है, वर्क इज ओवर, करेक्ट। अच्छा, इसको बनाएंगे इक्वेशन 2, इसको बनाएंगे इक्वेशन 1। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2। तो 10x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, हाँ? और एक चीज ध्यान दो, और एक चीज ध्यान दो। देखो, मैंने x को कहां लिखा? किसके नीचे लिखा? देख पा रहे हो? डेसिमल को किसके नीचे डेसिमल डाला? बार को किसके नीचे लिखा? मैं ऐसे लिख रहा हूं, मतलब क्या मैं ऐसे लिखा? 10x इज इक्वल टू 6.6 बार, x इज इक्वल टू 0.6 बार, ऐसे इधर उधर करके लिख रहा हूं? नहीं। क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन क्लियरली दिखाई देगा, मैं क्या सही क्या गलत कर रहा हूं। डू यू अंडरस्टैंड? डोंट राइट। सो 10x माइनस x कितना होगा? देखो, ये इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 6 हो जाएगा, बार बार 6 बार तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6/9, कैंसिल कर दोगे, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2/3। तो x का वैल्यू कितना हुआ? 2/3। इसका मतलब 0.6 बार, 0.6 बार इन p by q फॉर्म इज इक्वल टू 2/3। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल 6, कन्वर्ट 0.455 इंटू p by q फॉर्म। ओके, सो कैसे करेंगे? पेन रखो, नीचे रखो, मैं बताता हूं, पहले समझ जाओ। अच्छा, शुरू करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.45 बार। बार इज ऑन 4 and 5, बार इज ऑन 4 and 5। कितने नंबर के ऊपर बार है? कितने मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 2 नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर एक साथ आएगा। हम लोग 1 by 1 नहीं लाएंगे। क्या बोल रहा हूं? एक एक नंबर नहीं लाएंगे, एट ए टाइम 2 नंबर। तो ये हो जाएगा 45.45 बार।
कैसे हुआ? देखो 0.45454545 ऐसे डॉट 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 है। अगर इनमें से ये दोनों इधर आ भी जाए तो हो जाएगा क्या? 45.454545 ऐसा चलता रहेगा ना। इसका मतलब 45.45 बार। बात को समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर दो इधर आ भी गए फिर भी तो ये सब कंटिन्यू है ना। ये कहां तक एंडिंग है तो हमको नहीं पता, ये कंटिन्यू दो बार तो वही बार रहेगा। यू अंडरस्टैंड? पूछ, मुझे क्या समझ में नहीं पा रहा है मुझे पूछ पूछ। तो अभी पूछ लेगी सारा क्वेश्चन कर देगी। पूछना, पूछ क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या समझ में नहीं आ रहा? एक बार पूछेगी, मैं जान जाऊंगा एग्जैक्टली तुझे क्या नहीं आ रहा है। तो देखो डेसिमल कन्वर्शन में सुन सुन, सपोज 0.4523, अगर इसके साथ अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, सुन 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 0.4236 अगर 10 इसका मतलब क्या है? सुनो सुनो, ठीक है। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई करने से, अगर तुम ऐसे समझ नहीं पा रहे हो तो सुनो, कितने जीरो है? कितने जीरो है? एक। तो डेसिमल राइट साइड को एक स्टेप जंप मारेगा। डेसिमल यहां था, अब आएगा यहां पर, तो कितना हो जाएगा? अगर तुम ऐसे, अगर 100 है तो 2 स्टेप जंप मारेगा, मतलब कहां पे आ जाएगा? अगर 1000 है तो 3 स्टेप जंप मारेगा। अगर तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ठीक है। तो ये समझ में आया? 0.45 समझ में आया? समझे? हाँ, अच्छा। तो अब क्या करेंगे? दिस इज योर इक्वेशन 2, दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2, दिस इज योर इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 को पहले लिखना, 100x इज इक्वल टू 45.45 बार। देखो मैं से कैसे स्ट्रेट में लिख रहा हूं, स्ट्रेट में लिख रहा हूं। दूसरा इक्वेशन x, यहां मैंने x को यहां नहीं लिखा, पूरा एकदम उसके नीचे x लिखा। यहां पर कितना हुआ? 0.45 बार। इज दैट क्लियर? तो 100x माइनस x कितना होगा? इज इक्वल टू कितना होगा? 45। x कितना होगा? 45/99। x कितना होगा? 5/11। ओके, देयरफॉर योर आंसर 0.45 bar is equal to 5/11 in the p by q form. This is the answer. Are you getting? चलो write it down. Convert 0.5 into p by q form. क्या लिखेंगे? Let x is equal to 0.5 बार। कितने बार नंबर के ऊपर बार है? एक ही नंबर, तो मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस 10x is equal to कितना आएगा? एक नंबर आ जाएगा 5.5 बार। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 क्या निकलेगा ना? 10x इज इक्वल टू 5.5 बार, x इज इक्वल टू 0.5 बार, सब्ट्रैक्शन होगा तो 9x इज इक्वल टू 5, दैट इंप्लाइज x हो जाएगा 5/9। देयरफॉर 0.5 बार इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 1.23 बार। देखो आप पहले करो फिर मैं करता हूं, आप चेक कर देना। समझ में आ रहा है? चलो देखो देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कन्वर्ट 2.19 बार इनटू p by q फॉर्म। कैसे करोगे ना? लेट x इज इक्वल टू 2.19 बार, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे? तो कितना हो जाएगा? 219.19 बार। इक्वेशन 2, दिस इज योर इक्वेशन 1, करेक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, 1 from 2, correct. So this is 100x is equal to 219.19 bar, x is equal to 2.19 बार। समझ में आ रहा है? चलो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99x is equal to 217, x is equal to 217/99। Therefore 2.19 बार हो जाएगा 217/99।
Question convert 13.423 bar in P by Q form. So let x is equal to 13.423 bar. Let x is equal to 13.423 bar. ठीक है, तो कितने नंबर आएंगे, कितना मल्टीप्लाई होगा 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो 13 पूरा 3 नंबर आएंगे, 423.423 बार, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, बस इतना ही और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 क्या मिलेगा मुझे, 1000x इज इक्वल टू 13423.423 x इज इक्वल टू कितना था 13.423। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं इधर उधर करके नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, ठीक है, x के नीचे x रहेगा, तो कितना होगा 999x इज इक्वल टू 01431। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 13410 बाय 999, सिंप्लीफाई होगा आई थिंक, कितना हो जाएगा 1490 बाय 111, yes or no? Therefore 13.423 बार इज इक्वल टू 1490, जो नॉर्मल स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आता है उसको करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन को। ठीक है, चलो देखो, कन्वर्ट 7.128 इन P by Q फॉर्म कैसे करोगे, लेट x इज इक्वल टू 7.128 बार, करेक्ट, क्या मल्टीप्लाई करोगे, Q मल्टीप्लाई करोगे 7128.128 बार, दिस इज योर इक्वेशन 2, दिस इज योर इक्वेशन 1, क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 क्या मिलेगा, 1000x इज इक्वल टू 7128.128 बार, x इज इक्वल टू 7.128 बार, कितना हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 7119, सॉरी 7121, तो x हो जाएगा 7121 बाय दिस मच ना, तो 7.128 बार होगा 7121 बाय 999, दिस इज द आंसर, आर यू गेटिंग। चलो